अस्सलाम वालेकुम। आजकल पाकिस्तानी सियासत में नए सूबों के ऊपर बहस जारी है और सिर्फ नए सूबों का मामला नहीं है। जो मोहसिन नकवी साहब ने साथ ये कह दिया कि ये निज़ाम जो है ये मुकम्मल तौर पर ढह चुका है, इसका तो मुस्तकबिल कोई नहीं है। और प्राइम मिनिस्टर की तरफ बराह रास्त इशारा करके उन्होंने कहा कि ये लैपटॉप बांटने से अब कुछ नहीं होने वाला, ना 12-14 घंटे काम करने से ना कुछ होगा, सिस्टम को रीसेट करने की ज़रूरत है। तो उससे ये फ़ौरी तौर पर तासुर उभरता है कि इस्टेब्लिशमेंट की जो जितनी आस उम्मीद शहबाज शरीफ साहब के साथ थी 1990 से उन्होंने जोड़ी थी। नवाज़ शरीफ की पहली हुकूमत गिरने वाली थी तो उस वक्त गुलाम इसहाक और वो जनरल वहीद काकड़ थे, तो वो जब ये लड़ाई चल रही थी तो उस लड़ाई में भी वो कहते थे कि इसको -1 कर दो, नवाज़ को शहबाज शरीफ को बारी दे दो। उस वक्त शहबाज शरीफ ने भाई का साथ छोड़ना पसंद नहीं किया और ये तब से वो जो लव अफेयर था मौजूद था। और पिछले 4 सालों में पहले इमरान खान के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस करके PDM 1 और फिर फरवरी 2024 के बाद ये PDM 2। तो 4 सालों में लगता ये था कि वो अब सब्र का पैमाना उनका लबरेज़ हो गया कि कुछ हुआ नहीं, कुछ डिलीवर नहीं हुआ। जो तनकीद कर रहे हैं, अवाम के अंदर बेचैनी पाई जाती है, उनको इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, पोलिटिकल पोलराइजेशन बढ़ रही है। पहले बलूचिस्तान के हालात ख़राब थे, KP के बहुत बड़ा एरिया जो है वहाँ पर आपको फ़ौजी कार्रवाई करनी पड़ रही है। उसके बाद वो तो जो था ही था, फिर जो AJK में हुआ पिछले 2 माह के अंदर, उसने परेशानी और तशवीश की एक नई लहर को जन्म दिया। वो इलाका जिसको हम हमेशा पीसफुल और अपनी शाह रग करार देते थे, वहाँ रावलाकोट, मुजफ्फराबाद और मीरपुर के हालात ख़राब हुए। तो उसके बाद लगता यह है कि सब ने हाथ खड़े करनी है कि नहीं, इस निज़ाम से डिलीवर नहीं होना। मोहसिन नकवी की एटलीस्ट जो स्टेटमेंट थी उसने इस चीज़ के ऊपर ही मोहर लगाई है कि जितने बड़े स्टेक होल्डर्स हैं उनकी बस हो गई। मोहसिन नकवी की अपनी ज़ुबानी सुन लीजिए वो क्या कह रहे हैं। ये सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है। आप माने ना माने, हल एक है, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, सूबे। वो जब तक आपके यूनिट्स नहीं बनेंगे और नई लीडरशिप नहीं आएगी ये काम नहीं होगा। हम समझते हैं नौजवानों को टैबलेट्स दे के खुश कर लेंगे, नहीं। ये कॉकरोच अगर इकट्ठा हो गया तो ये हर चीज को उलट सकता है। आज हमारे साथ मेहमान शख्सियत हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं और सियासी मामलात के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म के मशीर तो हैं ही, लेकिन जो मेन थिंक टैंक है ना, जो मेरे ख्याल में नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ को एडवाइस करते हैं, वो राना सनाउल्लाह है। राना साहब, वेरी वार्म वेलकम सर। थैंक यू सर। मोहसिन नकवी के बयान से लगता यह है कि शहबाज शरीफ के दिन गिने जा चुके हैं। बेमानी और बिल्कुल कोई उसका जो है वो ना सियाक है ना सबाक है, ऐसी तुकबंदियाँ और जो है वो राम कहानियाँ जो है वो बनाई जा रही हैं। आप मुझे बताएं कि उन्होंने जो बात की है कि ये जो सिस्टम है ये कोलैप्स कर चुका है, कोई माने ना माने, ये किस सिस्टम की वो बात कर रहे हैं? सिस्टम तो मुल्क में पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम है, 1973 का आइन है। 1973 के आइन की वजह से आज आपकी फेडरेशन जो है वो कायम है और पिछले 60 सालों में इंतहाई नामुसाइद हालात और वाक़यात के बावजूद जो है वो इस मुल्क को संभाले हुए है। अगर डिलीवर नहीं हो सका, जो कि यकीनन नहीं हो सका, तो उसकी वजह ये है कि उसके ऊपर अमल नहीं किया गया। उसके ऊपर आज आप अमल करें, उसकी जो बुनियाद है सेपरेशन ऑफ पावर, जुडिशरी है, एग्जेक्टिव है, लेजिस्लेचर है। आज ये तीनों जो अपना इकाइयाँ हैं वो आइन के मुताबिक जब अपना अपना रोल अदा करें, कोई डैम बनाने ना जाए, कोई दूसरे के मामले में जो है वो मुदाखलत ना करे, तो ये 1 साल में डिलीवरी जो है वो शुरू हो जाएगी। तो इसलिए उनका ये बयान जो है ये सिस्टम के हवाले से बिल्कुल कोई मानी नहीं रखता। हाँ, उन्होंने बात की है कि इंतज़ामी यूनिट दुरुस्त है, उन्होंने बात की है इंतज़ामी यूनिट की बात की, लेकिन शायद उनकी मुराद जो है नए सूबों से। देखें, आम आदमी को उसकी के ऊपर उसके मसाइल के हल के लिए छोटे यूनिट बनाएं, सूबे बनाएं, एम्पावर्ड बल्दियाती निज़ाम बनाएं, इससे कोई इनकार नहीं है। इसको सभी कहते हैं कि ये होना चाहिए, लेकिन भी होगा तो इसी आइन के तहत, इसी सिस्टम में, इससे बाहर कैसे होगा?
राणा तो साहब, पाकिस्तान में इसलिए ये कहना कि सिस्टम कोलैप्स कर गया है तो आप छोटे इंतज़ामी यूनिट बने भी, इंतज़ामी यूनिट जो हैं वो इसी सिस्टम में बनने, इस सिस्टम से कोई बाहर निकल के बनने। राणा साहब, ये कोई पाकिस्तान में सदारती अदवार के बड़े तवील अदवार गुजरते हैं, सदारती निज़ाम के। जनरल ज़िया ने 11 साल बैठ के गुजार दिया, अयूब ने गुजार दिया, फिर मुशर्रफ ने गुजार दिया, तो एक निज़ाम वो भी है। ले हैं सदारती, ले हैं, ये सदारती भी तो रहा है ना। 52B क्या थी? सदारती निज़ाम ही था ना। उससे पहले अयूब खां क्या था? मामला ये है कि हमारे बड़ों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने 1973 के आइन को जब बनाया उस वक्त बड़ी डिटेल्ड डिस्कशन हुई और फिर कंसेंसस के साथ वो इस नतीजे पे पहुँचे कि इस मुल्क के लिए पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम जो है वो बेहतर है। अगर आज कंसेंसस ये होता है कि जी इसमें इसको दरमियान में कर लें, पार्लिमानी अपना जमहूरी निज़ाम और सदारती निज़ाम के दरमियान में कर लें, दरमियान में कर लें। अगर आप कहते हैं कि नहीं प्रेसिडेंशियल निज़ाम की तरफ झुकना है, उस तरफ झुक जाएं। लेकिन मामला यह कि रहना तो इसी में है ना सर। सदारती निज़ाम में अगर आप जो दौर गुजरे हैं, सुन लेना, डेमोक्रेटिक सिस्टम में रहना है ना। या तो ये आप कहें ना कि जी जो है वो आपने आमरीत लानी है। आमरीत जो है वो या शख्सी हो सकती है या जमाती हो सकती है। वो तो सर अभी आप जमहूरियत में नहीं है सर, आप हाइब्रिड मॉडल में फॉर लास्ट फॉर लास्ट नो हाइब्रिड। ये इमरान खान की हुकूमत से शुरू हुआ था। देखें बात, पीडीएम ने उसको तोड़ना किया था, अब वो और नहीं तगड़ा हो चुका है। देखिए बात ये है कि हमें इस किस्म की जो है ना वो मसालेदार और चस्कीली बातों के अलावा जो है ना वो हमें सुकून नहीं आता, हमारी ज़हनी तसल्ली नहीं होती। मैं समझता हूँ कि अस्करी और सियासी क़यादत का आपस में बाहमी इज़्ज़त के साथ, एहतराम के साथ मुल्क के मामलात को चलाना जो है उसका नतीजा है कि आपकी आज पूरी दुनिया में इज़्ज़त है। आपने मार्का हक जीता है, आपने पूरी दुनिया को जो है वो डिप्लोमेसी के ज़रिए जो है वो आप अमन देने वालों में आपका नाम है। तो मामला ये है कि इसको आप हाइब्रिड कह दें, इसको आप ये कह दें कि जी बस जो है वो नहीं सुनते, वो नहीं मानते, ऐसा कोई मामला नहीं है। इंतहाई इज्जत और एहतराम रहना चाहिए। ये हाइब्रिड प्लस प्लस है, सिर्फ हाइब्रिड नहीं है, हाइब्रिड प्लस नहीं। प्लस प्लस से क्या मुराद है? ये हाइब्रिड है। हाँ, क्या वो कौन कैसे? वही सिस्टम है जिसकी आप नुमाइंदगी कर रहे हैं। कैसे आप बताएं? मुझे बताएं ना, आप ऑपरेट कैसे करते हैं? नहीं, कोई दे मिसाल। आपकी 26वीं 27वीं तरमीम कैसे पास हुई थी? हाँ जी, कैसे पास हुई है बताइए, आप बताइए। हाँ, उसकी जरूरत आज़म नज़ीर तारड़ साहब के पास मुसव्वदा लास्ट मोमेंट तक पूरा नहीं था। देखें बात यह है कि किसी चीज़ को उसकी हकीकत में लेने की बजाय जो है वो सिर्फ उसको एक लच्छेदार अंदाज में जो है वो ढालने से, आप मुझे बताएं कि ये 26 और 27वीं तरमीम जिसमें आप कहते हैं कि जी अदलिया का जनाब भट्टा बैठा दिया गया है, अदलिया को जनाब जो है वो ज़ेरे ज़मीन कर दिया। अदलिया क्या करती रही है पिछले 10 अब आपने अदलिया के साथ नहीं तो अदलिया ने क्या किया इस मुल्क? अब आपने अदलिया के साथ अदलिया ने क्या किया इस मुल्क के साथ? वही जो अदलिया ने सो मोटो नोटिस के तहत इस मुल्क की जो है वो एग्जीक्यूटिव का भट्टा नहीं बैठाया। बिल्कुल दुरुस्त है। तो फिर क्या होना था? आपने उसका भट्टा बैठा दिया, फिर यही होना था। तो आपने बदला लिया उसको? नहीं, कोई बदला नहीं लिया आपने। अभी कोई बदला नहीं लिया। कोई देखिए बात सुने, कोई बदला नहीं लिया मेरे साथ। आप नहीं सुन लें, आप इस एक मौजू पे आप पढ़े लिखे और एक रीज़नेबल बात करने वाले जो है वो सहाफ़ी और एंकर हैं। मेरे ऊपर आप इस बात के ऊपर जो है वो बेट लगा लें कि पहले जब अदलिया में इंडक्शन जो है वो ऑन दी रिकमेंडेशन ऑफ द जुडिशरी होती थी वो भी गलत था। जब उससे पहले गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन वो भी गलत था। आज जो जुडिशल कमीशन है वो एक बैलेंस्ड जो है वो तरीक़ाकार है, वो एक डेमोक्रेटिक तरीक़ाकार है। वहाँ पे जुडिशरी भी है, वहाँ पे बार भी है, वहाँ पे सिविल सोसाइटी भी है, वहाँ पे गवर्नमेंट भी है, वहाँ पे अपोजिशन भी। डोमिनेट हुकूमत करती है। नो डोमिनेशन आप करते हैं। नो डोमिनेशन। और मुझे जजेस की अपॉइंटमेंट में सुन ले चलें, उसके जो 13 मेंबर हैं आप मुझे बताएं उसमें गवर्नमेंट कैसे जजेस की नहीं, वो आप नहीं कैसे डोमिनेट करते? आपकी डोमिनेशन सुन लेना, आपकी डोमिनेशन और रिकमेंडेशन तैनाती के अंदर मुझे उसके ऊपर इतराज नहीं है। कोई बात नो डोमिनेशन। नहीं आपकी गवर्नमेंट इज इक्वल इन नंबर विद जुडिशरी। नहीं वो आपकी बैलेंस जो है मर्जी से सिविल सोसाइटी के पास है, बार के पास है, अपोजिशन के पास है। आप ही की डोमिनेशन, नो डोमिनेशन। और जजेस की तैनाती में हुकूमत की डोमिनेशन पे मुझे कतन कोई इतराज नहीं है। मुझे इतराज है जो आपने सुप्रीम कोर्ट और आईनी अदालत के जरिए आला अदलिया के साथ किया। मैं ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता कि अगर कोई ऐसा कहता है
कि जुडिशल कमीशन जो है उसमें गवर्नमेंट की डोमिनेशन है, उसकी आप जो तरतीब है निकालिए। उसमें हाँ निकाल कितने जज हैं? 6। किस में? जुडिशल कमीशन में। अच्छा 6 जजेज हैं। आपके बताएं गवर्नमेंट के कितने हैं? बताइए। 5। और 12वां? अपोजिशन के 2 और बार कौंसिल? सिविल सोसाइटी का 1। सिविल सोसाइटी का 1 जो है वो गवर्नमेंट के 5 में शामिल है। बार कौंसिल? गवर्नमेंट की बार कौंसिल? है जी, बार कौंसिल? बार काउंसिल का 1। किसके नंबर हो गए पूरे? नहीं, बार काउंसिल जो है वो गवर्नमेंट के साथ है। आप ही का नुमाइंदा अटॉर्नी जनरल की मर्जी से आता है। कैसे भाई? आपके ख्याल में आपके खिलाफ वोट नहीं, डालेगा? अटॉर्नी जनरल शामिल करके 5 है। सुन ले अटॉर्नी जनरल 1 आपकी उसमें सुन तो ले मेरे भाई। अटॉर्नी जनरल 1, लॉ मिनिस्टर 2, अपना सेनेट से गवर्नमेंट का 1, 3, कौमी असम्बली से 4, जो स्पीकर नामजद करता है सिविल सोसाइटी का 5। ये 5 हैं गवर्नमेंट के। और छठा बार कौंसिल। और जजेस जो हैं छठा बार कौंसिल। बार काउंसिल का आप गवर्नमेंट में कैसे डाल रहे हैं? वो आप ही का आप मेरा कैसे? अटॉर्नी जनरल की मर्जी के बगैर वो वहां बंदा आता ही नहीं है। वो भाई वो बार जितनी आपने वोटिंग कराई है सारे में वोटिंग भी खुदा ऐसी का हुई है। नाम लें, आप तो ये बात ना करें, आपसे ये बात अच्छी नहीं लगती। बार काउंसिल का इलेक्टेड नुमाइंदा होता है, इलेक्टेड। आपकी अटॉर्नी जनरल आईनी कौन है? अदालत का अटॉर्नी क्याम- जनरल आपकी आईनी अदालत का जो क्याम था उससे लेकर अभी तक का जितने अमल में वोटिंग हुई है, मैं कहता हूं सारे इसी प्रोसेस सुन से लेना। बार काउंसिल का जो इलेक्टेड नुमाइंदा है, बार काउंसिल के पूरे मुल्क से 20 मेंबर्स इलेक्ट होते हैं। वो 20 मेंबर जो है वो कंसेंसस अपने में से 1 को भेजते हैं। दूसरा, दोबारा अपने टॉपिक पे आ जाते हैं हम। इस इशू पे दोबारा बहस जरूर करेंगे। नहीं खुदारा, ये जो है ना ये इस बंदा तरह की रेड लाइन नहीं इस तरह क्रॉस की करना चाहता। बहस जो है ना वो नहीं होनी वो भी जरा सुनाए। मोहसिन नकवी साहब का दूसरा हिस्सा सुनाइए। अल्लाह ताला ने आपको एक ब्लेसिंग दी है। एक बंदा आपके लिए इतनी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहा है, ला के इस प्लेट में रख दी है। और सबसे बड़ा क्रेडिट उस शख्स को जाता है कि वो कोई रेड लाइन है जो क्रॉस नहीं करना चाहता। वो कहता है कि नहीं, इसी सिस्टम में हो और ठीक हो। अब ये हम सबका फ़र्ज़ है कि हम मिलकर इस चीज़ को रीसेट करें। बताइए सर, इसका क्या मतलब? देखिए बात ये है कि अब आप मुझे नहीं मालूम कि मोहसिन नकवी साहब को आप किस फ़िलासफ़र के साथ या आप उसको कहाँ पे प्लेस कर रहे हैं कि आपके उनके एक एक लफ्ज़ के ऊपर आप जो है वो पीछे पड़े हुए हैं। आप मुझे बताएं कि ये जो वो कर रहे हैं, वो फील्ड मार्शल को रेफ़र कर रहे हैं। फील्ड मार्शल इस कौम का हीरो है। उसने इस कौम को मार के हक़ में वो इज़्ज़त दी है कि ये इज़्ज़त जो है वो ता क़यामत जो है वो बरकरार रहेगी। उस आदमी से इस किस्म का रेफरेंस मंसूब करना मैं समझता हूँ कि बिल्कुल नामुनासिब और गलत है। और मोहसिन नकवी साहब ने ये जो बात की है, मैं कतई इससे मुतफिक नहीं और मैं इसको इंडोर्स नहीं करता। और मैं समझता हूँ कि ये गलत है, नामुनासिब है। वो 50 करोड़ वाली भी सुनवा दें। हमारे पॉलिटिकल निज़ाम को चलाने वाले, फंडिंग करने वाले भी यहाँ बैठे हुए। कोई 50 करोड़ की फंडिंग देता है इलेक्शन से पहले, कोई 10 करोड़ की देता है, या किसी ना किसी तरीके से इस सियासी निज़ाम को चला रहे हैं। जिस दिन आप लोगों ने फैसला कर लिया कि हमने इस निज़ाम को ठीक करना है, ये निज़ाम ठीक हो जाएगा। आप में से कोई क्यों नहीं आता सियासत में? आप सारे इकट्ठे हो जाएं तो क्या चीज़ नहीं हो सकती। आप लोगों को अपने लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा। मैं गारंटी करता हूँ 50% लोग आप लोग ही वहाँ के वज़ीर आला या वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर्स होंगे, क्योंकि जो सलाहियत आप में है, आप 10 रुपए को 100 रुपए बनाना जानते हैं। राणा साहब, ये इन्होंने गलत कहा है। वहाँ पे ऐसे ऐसे वारदातिये बैठे थे, वो 10 रुपए को 100 रुपए नहीं, 10 रुपए को 1 अरब रुपए बनाने वाले और बनाते हैं। वहाँ पे बिजनेसमैन भी थे, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, उनका एहतराम करता हूँ, लेकिन वहाँ पे बाज़ वारदातिये भी बैठे थे जिन्होंने बड़ी बड़ी वारदात की हुई है इस मुल्क में। वो कौन थे और कर भी रहे हैं। वो कौन थे? वो ठीक है, मैं अब इस वारदातियों को तो बता देना चाहिए ना, बताइए। तो सारी दुनिया को पता है, आपको नहीं पता? नहीं, मुझे नहीं पता सर, बताइए। तो पता कर लें आप सर। लेकिन मोहसिन साहब ने कहा कि 50% आप ही लोगों ने मुंतखब नहीं, बात ये वो उनको कह रहा है कि जी आप चंदा देते हैं सियासतदानों को 50 करोड़ रुपया, 10 करोड़ रुपया, किसको देते हैं वो? आप बताएं सर। नहीं, वो बताए ना सर, वो बताए किसको देता है? पब्लिक फोरम पे सबके सामने वो बताए किसको देता है। फिर या तो आप पकड़ लेते उसको मोहसिन नकवी को कि बताओ किसको दिया। पूछ लेंगे। कौन पूछेगा? पूछेंगे इस बात को। वज़ीर आज़म ने पूछा उनसे? नहीं, वज़ीर आज़म नहीं पूछा तो हम पूछ लेंगे। नहीं सर, आप नहीं पूछा कि भाई हमें
का नाम बताओ जो तुमसे 50 करोड़ रुपया और 10 करोड़ रुपया लेता है, उसका नाम बताएं हमें उसे। वज़ीर आज़म को मुनासिब नहीं लगा? ये देखें, ये चीज़ें जो हैं ये ठीक है, उन्होंने जो है जो बात की है, बिल्कुल हम इस बात से जो है वो मुत्फिक नहीं है। और अगर इस बारे में पार्टी जो है वो एक पॉलिसी डिसीजन ना लेती तो इस चीज़ का जो है वो बिल्कुल जो है वो और अंदाज से जो है वो इस चीज़ को नहीं तो क्या कर जाता। और अब भी इस चीज़ को जो है वो बिल्कुल ज़रूर पूछेंगे कौन है वो जो बैठे हैं वहाँ पे, उन्होंने किसको दिया है 50 करोड़, किसको दिया है 10 करोड़। ये तो आपको पूछना चाहिए था उनसे, आप ही की तरफ। मैं तो पूछ रहा हूँ ना। नहीं, आपको नहीं तो कैबिनेट के इजलास के अंदर वज़ीर आज़म को पूछना चाहिए। सुन लेना, आप जब इतना जो है वो पेन लेके एक एक चीज़ को चला रहे हैं तो पूछे ना, पूछ के बताएं हमें। मुझे तो लगा कि मोहसिन नकवी ठीक कह रहा है, क्योंकि हमारी सियासत के अंदर मलिक रियाज का एक नाम रहा है और वो मलिक रियाज का नाम सिर्फ एक के साथ जुड़ा नहीं था, वो 10 बंदों के साथ जुड़ा हुआ था। तो अगर वो मोहसिन नकवी ये बयान दे रहा है तो मेरा तो ख्याल था शहबाज शरीफ तो को फिर मलिक रियाज नहीं, तो फिर क्या फिर मलिक रियाज ने फिर इस मुल्क की सियासत पे कब्जा कर लिया, आप किधर बैठा है? बट डोमिनेट करते रहे दहाइयों तक। क्या डोमिनेट करते रहे? मतलब बहरिया के नाम से उनका मंसूबा चलता है, तो बहरिया के नाम से आप शुरू करें, अगले दिन आपका बोर्ड उतार के ले क्यों नहीं चल रहा? चल ही रहा है ना, कहाँ गया वो? वापस आ जाएगा। कोई नहीं चल रहा, अब बंद हो गया, कोई नहीं चल रहा। अब तो यहाँ पे आने के काबिल भी नहीं है। आ जाएंगे वो, चलते रहते हैं द्वार पाकिस्तान की तारीख में ऊपर तो नीचे चले वो तो फिर खैर फिर सबात एक तगैर को है ज़माने में। सर लेकिन शहबाज शरीफ को लगा नहीं कि उसको पूछते यार मोहसिन नकवी आप मेरे वज़ीर दाखिला हो, तो सिस्टम ही कोलैप्स कर गया हमारी हुकूमत का, क्या हुआ? नहीं, बात ये है कि आप इस बात के ऊपर क्यों यकीन करते हैं कि सिस्टम कोलैप्स कर गया? मैं तो नहीं मानता। वज़ीर दाखिला है हमारा पाकिस्तान का, वो कह रहा है सिस्टम कोलैप्स कर गया। तो कहता रहे वो, मगर डजंट मैटर ऑल कि वो वज़ीर दाखिला क्या एब्सोल्युटली डजंट मैटर। सर पाकिस्तान की तारीख में पिछले 20 सालों में सबसे ज़्यादा शहादतें पाकिस्तानी फ़ौज और पुलिस की मेरा ख्याल है ये 2025 और 26 में हुई है। अगर दहशतगर्दी के वाक़यात के ऊपर कोलैप्स की बात कर रहे हैं तो 2009 और 10 में जो है वो 2026 में जितनी दहशतगर्दी की वारदात हुई इससे 10 गुना हुई थी। और लाहौर में हमने एक वारदात में 200-250 के लाशें हमने उठाई शोहदा के। तो फिर क्या सिस्टम कोलैप्स कर गया था? क्या मुल्क जो है वो पेशावर में मीना बाजार उस वक्त भी अवाम ने भी ये कुर्बानियाँ पेश की, हमारी मुसल्लह अफवाज ने, हमारी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज ने, और इस फितने के ऊपर काबू पाया। अब भी इंशाअल्लाह ताला पाएंगी। सर मुझे लगता है मोहसिन नकवी ने सही कहा, सिस्टम कोलैप्स कर गया। आपने उसके बाद नेशनल एक्शन प्लान बनाया था जब EPS का वाक़या हुआ, तो आप मोहसिन नकवी को ये पूछ लेते हैं कि यार वज़ीर दाखिला वो क्या बना नेशनल एक्शन प्लान? किसका नेशनल एक्शन प्लान का? तो नेशनल एक्शन प्लान जो है वो उसके ऊपर जो है दाखिला से पूछ ही लेते, आप प्राइम मिनिस्टर ही पूछ लेते, नहीं पूछना नहीं। तो चलें फिर अगर या तो फिर आज आप मेरे साथ बैठा लेते तो मैं पूछ लेता। मैं तो उन्हें बुला लूंगा लेकिन वो आपके साथ शायद बैठेंगे नहीं, इसलिए आपने उनकी क्लास लेनी है, वो फिर आपके साथ नहीं कोई क्लास वगैरह की बात नहीं है। मामला ये है कि देखें उन्होंने इकनॉमिक फोरम का इजलास बुलाया, उसका मकसद ये था कि वहाँ पे सूबों से मतलब या छोटे इंतज़ामी यूनिट से मतलब बात की जाए। उन्होंने ये बात करने की बजाय उन्होंने ये जिन चीज़ों को आपने ढूंढ के निकाला है और सामने रखा है, उन्होंने इन चीज़ों को बिलाजवाज ही जो है वो एक मौजू बना के मामला जो है वो उसको किसी दूसरी तरफ ले गए। आप बिलाजवाज से क्या क्यों रहे? मुझे लगता है बाज़ बातों में उसकी सदाकत है, निज़ाम नहीं कोई सदाकत नहीं। आप मुजफ्फराबाद में ये रावला कोर्ट में जो कुछ हो गया 30-35 लाख की बात ही है ना, आपसे नहीं संभाला गया। क्या कश्मीर में कितने कुछ 10 करोड़ लोग बसते हैं, इतना नहीं तो कश्मीर में आपको नजर नहीं आ रहा क्या कि कश्मीर में मीरपुर में जो है वो इलेक्शन हुए हैं 13 सीटों के ऊपर, जो 53% जो है वो टर्नओवर हुआ है। आपका दावा? लाखों लोगों ने, दावा नहीं है, हकीकत है, लाखों लोगों ने जो है वो वहाँ पे वोट दिया है। फ्री फेयर इलेक्शन हुआ है सर, ये फ्री फेयर इलेक्शन हुआ है। जाने नहीं दें, ये हकीकत है, ये हकीकत है। आप मुझे बताएं बिलावल भुट्टो या पीपल्स पार्टी, आप मुझे बताएं कि मुजफ्फराबाद की 9 सीटों के ऊपर इलेक्शन हुआ है। उन 9 सीटों के ऊपर जो है वो 4 के ऊपर पीपल्स पार्टी जीती है, 5 के ऊपर PMLN जीती है। वो ऐसे ही खामखा सारा दिन बयानियां बनाते रहे कि जी धांधली हो रही है, हमारे साथ ज्यादती हो रही है। लेकिन उसके बाद जो रिजल्ट सामने आए हैं,
आप मुझे बताएं कि कल जो 2 सीटों का रिज़ल्ट आया है, जिस सीट के ऊपर वो मेरी बहन शहरी रहमान सारा दिन यहाँ पे बैठ के कहती रही है ठप्पे लग रहे हैं जी, ठप्पे लग रहे हैं, उस सीट का जब रिज़ल्ट आया है तो 27,719 वोट लेके उनका कैंडिडेट जो है वो सिर्फ 1213 वोटों की अक्सरियत से कामयाब हो गया है। तो ये ठप्पे जब लगते हैं तो इस तरह के फ़र्क से जब हार जीत होती है। दूसरी सीट के ऊपर PMLN की जो उम्मीदवार है उसके 19,919 वोट हैं, जो दूसरे नंबर पे IPP का कैंडिडेट है उसके 19,621 वोट हैं, जो पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट है उसके 18,037 वोट हैं। इस तरह से वहाँ पे मुकाबला हुआ है और 60% तक बाज़ हलकों में जो है वो टर्नओवर हुआ है और जो एवरेज टर्नओवर है वो 56% है, 56% है। कोई वायलेशन नहीं हुई। लोगों ने सुबह 8 बजे से लेके 5 बजे तक जो है अपना राय हक़े दही जो है वो इस्तेमाल किया है, लाखों की तादाद में। यानी कम से कम जो है वो कल मुजफ्फराबाद डिवीज़न में 4 से 5 लाख लोगों ने जो है अपना हक़े राय दही इस्तेमाल किया है। आपको वो 5 लाख नज़र नहीं आते, वो वहाँ पे जो 3,500 या 4,000 बैठे हैं उनको आप लेके बैठे। वो जो वहाँ पे बैठे हैं वो वहाँ पे मुसल्ला असले के साथ, और वो जो लोग हैं उनके आप वो वीडियोस देखें, वो मुसल्ला यानी वो जो है वो यानी जो है वो ट्रेंड लोग लगते हैं, वो मुसल्ला मुजफ्फराबाद की तरफ लोगों को हक़ राय दही का हक़ इस्तेमाल करने, लोगों को इलेक्शन में हिस्सा लेने, लोगों को वोट देने के लिए वो मुसल्ला लश्कर कशी करना चाहते थे। लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी का ये फ़र्ज़ नहीं है कि उनको रोकें। उन्होंने जो है वो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी जो उनको वहाँ पे जिन्होंने कॉर्डन ऑफ किया हुआ है उसके ऊपर हमला किया है, उसके ऊपर फायरिंग की है। रेंजर्स के, पुलिस के लोग जो है वो ज़ख्मी हुए हैं, वो शहीद हुए हैं, और लेकिन पुलिस ने और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी उनको वहाँ पे कंटेन रखा है। उनको ना मीरपुर आने दिया ना उनको मुजफ्फराबाद आने दिया। आप मुझे ये बताएं कि जो लोग बंदूक की नोक पे लोगों को अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने से रोक रहे हैं, जो इलेक्शन को रोक रहे हैं, आप उनकी हिमायत कर रहे हैं। आप उनको जो है वो उभार रहे हैं, आप उनको जो है वो शोकेस और एलिवेट कर रहे हैं उनको। जॉइंट एक्शन कमेटी में 3 दुकानदार थे जिनको आपको डील करना था। किनको? जॉइंट एक्शन नहीं, उनमें और अब सूरत हाल ये है कि वो एक जत्था बन के लड़ाई हो रही है। ये कोई सूरत हाल, यही तो मैं कहता हूँ आपकी कैपेसिटी नहीं है। उसमें 3 दुकानदार नहीं थे, उसकी जो एक्शन कमेटी है उसमें 31 लोग थे। उन 31 लोगों के साथ हमने जो है वो अक्टूबर 2025 में भी कामयाब मुज़ाकरात किए, उनके तमाम मुतालबात मंजूर किए और उनको जनाब है वो घर भेजा। अब उनका एक ही मुतालबा था कि इलेक्शन नहीं होने देना। क्यों नहीं होने देना? वजह बताएं। क्योंकि पीछे से किसी का जो है वो एजेंडा है कि आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन ना हो। किसका? आज़ाद कश्मीर में ये संदूर 2 वालों का एजेंडा है कि आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन ना हो। ये जो इलेक्शन हुआ है, इस इलेक्शन के बग़ैर मैं समझता हूँ कि दुश्मन का, मोदी का संदूर 2 का एजेंडा कामयाब होता अगर ये इलेक्शन ना होता। मुझे आपकी बात पे 100% यकीन है कि इसके अंदर इंडिया इन्वॉल्व हो गया, लेकिन इस हालात को जो 2 सालों में हमने पहुँचाया है, या आप लोगों की कैपेसिटी बिल्कुल नहीं पहुंचा, बिल्कुल नहीं। अब यकीनन दुश्मन अंदर घुसा है, अब दुश्मन घुसा है। क्योंकि हमने सूरत हाल, सुन ले मलिक साहब, 30 मई को, ये इस साल 30 मई को उनके जितने मुतालबात थे उनके ऊपर जो है वो उनको रन डाउन या दिया गया। एक एक मुतालबे के ऊपर जो है वो किसी को 70%, किसी पे 60%, किसी पे 50% काम हुआ था, सारा उनके सामने पेश किया। चीफ सेक्रेटरी बैठा है, एडिशनल सेक्रेटरी डेवलपमेंट बैठा है, प्राइम मिनिस्टर बैठा है, मैं बैठा हूँ, मेरे साथ मेरे साथी अमीर मुकाम डॉक्टर तारक फजल, अपना कमरुज़्ज़मान कायरा, राजा परवेज़, हम सारे बैठे हैं। जब सारी बातें हो गई, कोई बात ना बची, तो उसके बाद कहने लगे कि जी इलेक्शन। हमने कहा जी इलेक्शन तो अब आइन की एक रिक्वायरमेंट है। कहते नहीं जी, इलेक्शन आप जो है वो मुलतवी कर दें, वरना अगर आपने शेड्यूल अनाउंस किया तो जिस दिन आपने अनाउंस किया हमने उसी दिन लॉन्ग मार्च शुरू कर दिया। ये किस शख्स का मुतालबा था? ये उमर नज़ीर कश्मीरी का। उमर नज़ीर कश्मीरी ने मुझे उठते हुए, जब मैंने उसे कहा, मैंने कहा कि आप कश्मीरी साहब, आप 1 हफ्ते के लिए जो है वो इसको मुलतवी कर दें, हम चलो अपनी लीडरशिप। उसने कहा कि जी अब आप हमारी बात तस्लीम भी कर लें, फिर भी हमने आना है। ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। कमर ज़मान कायरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। कायरा साहब, आपको खुशामदीद कहता हूँ। सर, नए सूबे बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए? मलिक साहब, ये सारी डिबेट यूं तो मुल्क के अंदर नहीं है ही नहीं। ये तो बड़े अरसे से कभी कौमी हुकूमत बना के तो मुल्क के मसाइल हल करने हैं और कभी नए यूनिट बना के मुल्क के मसाइल हल करने हैं। अब इस डिबेट की नए सूबे बनाने की, वैसे तो आइन के अंदर प्रोविजन मौजूद है, उसके तरीकाकार को फॉलो किया जाए और नए सूबे बना लिए जाएं। लेकिन ये डिबेट छेड़ने का मकसद पब्लिक की सतह हमवार करना है, राय हमवार करना है। और इसकी जो लॉजिक दी जा रही है वो ये है कि हमारे मुल्क के अंदर हमारा जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है वो बड़ा खराब हो गया है। सूबे बहुत बड़े हैं और अवाम तक डायरेक्ट रसाई हुक्मरान की नहीं होती, लिहाजा छोटे यूनिट ज्यादा फिजिबल होंगे। अब ये एक जो वायद लॉजिक मुझे इसकी समझ आई आज तक। लेकिन मलिक साहब, देखना यह है कि क्या इसमें कोई वजन है इस बात में। हमारे मुल्क का मसला क्या छोटे या बड़े सूबे हैं, या जो हमारा आईनी स्ट्रक्चर है हमने उसको काम नहीं करने दिया, उस पर हम काम नहीं कर रहे। मसलन हमारे मुल्क के अंदर एक बड़ा सिंपल कुलिया है कि जो हमारा आईनी ढांचा है वो कहता है कि मुल्क के अंदर 3 tiers गवर्नमेंट होंगे, फेडरल, प्रोविंशियल एंड लोकल। अब हमने आज तक ना तो प्रॉपर सही इंतखाब कराए क्रेडिबल, और न ही हमने उन इंतखाबात के नतीजे में बनने वाली हुकूमतों को प्रॉपर चलने दिया, या ना चलाई जा सकी। वो सियासतदान भी कसूरवार होंगे, बाकी भी होंगे, मैं किसी एक को अलग नहीं करता। लेकिन सवाल ये है कि वो जैसे तैसे है, वो फेडरल गवर्नमेंट तो चल ही रही है, कोई बहुत मिसाली नहीं है, बेशुमार मसाइल है उसमें, ठीक करने वाले हैं, इम्प्रूवमेंट। लेकिन क्या कानून में सुकम है या इम्प्लीमेंटेशन में सुकम है? अगर कानून में सुकम है तो कानून बना लेते हैं, इम्प्लीमेंटेशन में सुकम है तो क्या है, तो हल काम है। इसी तरह सूबाई टीयर है, वो भी जैसे तैसे फेडरल का काम कर रहा है, सूबा भी कर रहा है, और वो आइन के अंदर दिया गया उसका तरीकाकार है कि अगर असेंबलियां डिसॉल्व होते अंदर उसका इंतखाब होगा। जो थर्ड टीयर है के दौर में, जिनका मैं सियासी तौर पे मुखालिफ हूँ, लेकिन उन्होंने लोकल गवर्नमेंट बड़ा निजाम दिया। उस निजाम को इम्प्रूव करने की जरूरत थी। अगर आपने सही मानों में यही देखना है कि अगर हमने ये देखना है कि हम पब्लिक की रसाई जो है वो हुक्मरान तक हो और डीप तक, नीचे तक इख्तियारात और वसाइल तकसीम हो, तो फिर बेहतरीन तरीका आइन के अंदर दर्ज है। यानी कोई और सूबे बनाने का फार्मूला तो आप नया आइनी ढांचा बनाएंगे ना, कमरसम काम है। यहाँ पे आपके पास एक आइनी तरीका मौजूद है। आप एक एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट दीजिए, जिले लेवल पे इख्तियारात दीजिए, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के जरिए उनको वसाइल दीजिए, मदाखलत का अमल खुद ब खुद कम हो जाएगा और जिले ऑटोनोमस होंगे। सूबों के इख्तियार को कर्टेल कीजिए, वसाइल भी कर्टेल कीजिए, जिस तरह फेडरल गवर्नमेंट से हमने कर्टेल किए, और आईनी स्ट्रक्चर के अंदर रहते हुए आपका ये मसला डेवोल्यूशन का हल हो जाएगा। उसको हम हल नहीं कर रहे। जो हमारे पास ऑलरेडी तरीका काफ़ी मुनासिब तजवीज़ है जो राना साहब, पहले स्टेप के तौर पर अगर हम बाख्तियार लोकल बॉडीज़ बनाकर और प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के ज़रिए वसाइल भी दे दें तो मामला बेहतर हो सकते हैं। कायरा साहब ने जो सूबों के हवाले से भी और जो थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट के हवाले से जो बात की है, बड़ी साहिब है और बड़ी वाइज बात उन्होंने की है। और दरअसल हमारा मसला ही ये है कि वो सिस्टम, वो आइन जिसको हम कह रहे हैं कि वो डिलीवर नहीं कर रहा, या जिसको हम कह रहे हैं कि वो बिल्कुल फारग हो गया, हमने उसके ऊपर अमल ही नहीं किया। अमल अगर नहीं करेंगे तो फिर तो वो इसी तरह से जो है वो डिलीवर नहीं कर सकेगा और नाकाम रहेगा। अगर आप उसकी जगह और बहुत कोई और ले आएंगे, उसके ऊपर अमल नहीं करेंगे, तो उसका भी जो है वो नतीजा जो है वो सेम होगा। तो असल पंजाब में हुकूमत है, पंजाब में बनाइए प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन और डिस्ट्रिक्ट्स को वसाइल तकसीम बिल्कुल बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए, या करेंगे बनना चाहिए, बिल्कुल चाहिए। बल्दियाती इलेक्शन भी होना चाहिए, और ये जो है अपना प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन भी जो है वो बनना चाहिए। लेकिन आप हमें बाकी मामलों से कोई फुर्सत होने दें तो कोई इस तरफ सोचे ना।
सर आप तवज्जो से कामों में तो देते नहीं। और ही मसला जो है वो कोई ना कोई उठाए रखते हैं। वो मोहसिन नकवी साहब का बयान ही बहुत शानदार है, काफ़ी अच्छी है। ठीक है, इन्हीं शानदार बयानों में आप घुमाए रखे। सर आज 5 अगस्त है, तो एक तरफ तो हम कश्मीर के जो अंदर मसाइल हैं उसको उजागर करते हैं। आजकल अपने कश्मीर के भी हालात अच्छे नहीं हैं, तो मेरी दिली ख्वाहिश ये है कि वहाँ आप जफ्फा डालें लोगों को और मसाइल हल करें। देखें, एक क्रेडिबल फ्री फेयर इलेक्शन के नतीजे में वहाँ पे जो हुकूमत बनने जा रही है, इंशाअल्लाह ताला वो हुकूमत जो है वो सबसे पहले इस मामले को एड्रेस करेगी जो वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, और उसके बाद वहाँ पे तामीर व तरक्की का भी दौर शुरू होगा। और उसमें रुकावट नहीं होनी चाहिए। महाजिरीन की सीटों पे उन्हें इतराज़ है, चले तो महाजिरीन की सीटों पे अगर इतराज़ है तो वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है। कार बदल दें। ये जो असम्बली है उसे इख्तियार है, वो उसको बढ़ा दे, कम कर दे, रखे ना रखे। सर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से जो मर्जी कर 4-6 सीटें रख लें तो ये रौला ही खत्म हो जाए। यानी ये इख्तियार ना किसी जथे का है ना किसी एग्जेक्टिव अथॉरिटी का है, ये इख्तियार उस असम्बली का है। असम्बली मुंतखब हो गई है, जब वो मार्ज वजूद में अपना आती है, अजलास करती है, उसका जो जैसे चाहे वो कर लें। सर आज पीटीआई का प्रोटेस्ट भी था। आप 3 साल से इमरान को जेल में रखा हुआ है, तो आपके इरादे क्या हैं? जेल में रहे इमरान या कोई वहाँ सियासी मुसालियत का रास्ता है? उन्हें एक जो है वो केस में जो है वो कैद हुई है और अदालत ने उनको सज़ा दी है, और उनको चाहिए अपील करें, अपना केस लड़ें और ज़मानत कराएं, बाहर आएँ। आपके लिए कोई ऐसा रास्ता है मुसालियत वाला, या आप चाहते हैं कि उसी सज़ा में जो आपने दी हुई है उसके तहत वो अंदर ही रहें? नहीं, देखें, प्राइम मिनिस्टर ने तो उनकी ही जमात है जो इस वक्त अपोजिशन का किरदार अदा कर रही है आप पार्लियामेंट में, और ख़ास तौर पे अपोजिशन लीडर जो हैं, प्राइम मिनिस्टर ने तो उनको 2 से ज़्यादा मरतबा, 3-4 मरतबा ये कहा है कि आएँ, बैठें, तमाम इशूज़ के ऊपर बात करें। बैरिस्टर गौर ने तो कल कहा कौमी हुकूमत बना दें, तो कौमी हुकूमत में तो फिर आप बैरिस्टर गौर को दावा दे दें कि एक वजारत वो भी संभाल लें। ऐसी बनेगी। देखिए, बात ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक पेज पे होना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ को आपस में डेवलप इंगेज करेंगे आप इमरान को? भी हमने तो एंगेज किया है, जिस तरीके से आप कर रहे हैं वो ना करने वाली बात, एंगेज किया है हमने, वो तो ना करने वाली बात है। नहीं तो फिर और किस तरह से भी उनको दावत दें? पहले जो है वो कहते हैं हमने मिलने जा रहे हैं, रिहाई का परवाना दें, और उसके बाद फिर वो बाहर आ जाएं, और बाहर आके एक नए 9 मई की तैयारी करें, और हम उसको जो है वो फेस करें। तो फिर इस तरह से दावत दें उनको। आपका ख्याल है वो बाहर आएंगे तो दोबारा 9 मई करेंगे? जी, जो उन्होंने 9 मई किया है उसके ऊपर जो उनका बाद में रवैया रहा है, तो उससे तो ऐसा ही लगता है कि वो उसी सोच के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं। आज फवाद चौधरी और कुछ लोग दरख्वास्त लेकर गए हैं अदालत में, और जाहिर दावा उनका यह है कि उनको एस्टेब्लिशमेंट की कॉन्सेंट है उनके पास, तो आप उसके लिए रास्ता खोलेंगे? जी बिल्कुल, मैं तो समझता हूँ कि उन्हें भी मुलाकात के रूल्स को वायलेट नहीं करना चाहिए, जिस तरह से उन्होंने किया, बार बार किया, उनको बान किया जाता रहा, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने किया। उनको भी ऐसा नहीं करना चाहिए, और उनकी मुलाकात जो है वो होनी चाहिए। फैमिली को तो मिल लेने दें। इमरान खान की बहनों को भी आपने कई महीनों से वो भी बाहर आके फिर जो जिस किस्म की सूरत हाल देखें ना, इस वक्त जब मुल्क इस सूरत हाल में हो, आप अगर उन शहदा को, उन वर्दी को, अपना अदारे को जो है वो मलाइन करें, ना सिर्फ मुल्क के अंदर करें बल्कि बैरूनी दुनिया तक करें, और इन मुलाकातों को ही इस चीज़ का ज़रिया बनाएं, तो फिर ये चीज़ भी जो है ना, इसके ऊपर भी कोई गौर होना चाहिए। कोई बैक चैनल है आपका इन हालात में इस मिसालियत के लिए? कोई बैक चैनल है मिसालियत वाला कि कोई नहीं है? मिसालियत के बारे में जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, अपना अली अमीन गंडापुर साहब और मोहसिन नकवी साहब का आपस में राब्ता रहा, बल्कि वो जो 24 नवंबर को हुआ था उस वक्त भी इन्होंने, अभी भी बैक चैनल है? अभी मुझे नहीं मालूम कि अब कोई आपस में कोई बात इनकी है या नहीं है, बल्कि उस वक्त भी जब इनको कहा गया था कि आप वो संगजानी चले जाएं, जाके बैठ जाएं, तो आपके साथ बैठ के सुबह बात होगी, तो उस वक्त भी इन्होंने जो है वो एक हठधर्मी से काम लिया। राना सनाउल्लाह खान, मशीर वज़ीर-ए-आज़म सियासी अमूर, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। आज के लिए इतना इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।